हेलो बच्चों, आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने प्रिसीजन और एक्यूरेसी पढ़ा था, है ना। अभी हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? अभी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, क्या चीज़? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या ज़रूरत पड़ती है? एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें एक सर्टेन आंसर देने की कोशिश करते हैं किसी भी अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू को, है ना। किसी भी अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू को ये सर्टेन आंसर देने की कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट में जो अनसर्टेनिटी आ जाता था पॉइंट 1 पॉइंट 2 का, ठीक है, और कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था प्रिसीजन और एक्यूरेसी में, ठीक है। इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। उसको कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे लेट अस सपोज तुम्हारे पास दो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी 3, याद है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी 3 और तुम्हारे पास आंसर कितना आया था? 2.99, 2.99 और 2.98, है ना। ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी आपकी? 3, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी थी आपकी? ये आई थी, तो एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें कैलकुलेटेड वैल्यू के फॉर्म में लाना है। तो इसको हमें एक पॉइंट अगर राउंड ऑफ कर दें दोनों तरफ से, देखो दोनों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों पॉइंट को राउंड ऑफ कर दें तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके क्या होते हैं? आपके मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, जो क्या होते हैं? आपके सर्टेनिटी के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये देखो, सर्टेनिटी के साथ क्या किया हमने? रिप्रेजेंट किया, है ना। अब देखते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या चीज? रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो पहला रूल है इसमें, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो मतलब 2, 3, 4, 5, लेट अस सपोज ये लिखा 2345, दीज आर व्हाट? नॉन जीरो डिजिट्स। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो सिग्निफिकेंट यानी यहाँ पास कोई पूछे तुमसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यानी यहाँ पास कितने हैं? 4, ठीक है। ध्यान रखिएगा जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स वाले नंबर होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं? जितने भी नॉन जीरो डिजिट वाले नंबर होते हैं उनको हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका जीरोस प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले, जैसे लेट अस सपोज 0.0034 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? ये है ना। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी आपके जीरोस आएंगे वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये रहा 3 नॉन जीरो डिजिट, और इसके पहले जो भी जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। यानी इसके बाद जो भी नंबर्स हैं, या मान लो जीरो भी है ना इसके बाद, प्रीसीडिंग नहीं, इसके बाद भी, तब भी वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यानी यहाँ पास ये देखिए, यहाँ पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर व्हाट? नॉन सिग्निफिकेंट। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरोस आ जाते हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट मानते हैं। नाउ आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट, लेट अस सपोज हमारा एक 2 रहा और एक 3 रहा, ये दोनों क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। अब इसके बीच में हम लोग जीरो लगा दें। क्या लगा दें? जीरो लगा दें। एक 2 था एक 3 था, इसके बीच में हम लोग जीरो लगा दें, बन गया क्या? 2003, है ना। तो अगर दो नॉन जीरो डिजिट हैं और दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आ जाता है तो हम लोग उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। क्या चीज बेटा? उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो यहाँ पर दो नॉन जीरो डिजिट क्या क्या था? एक आपका 2 था और एक आपका 3 था, इनके बीच में जीरो आ गया था, तो इसको हमें सिग्निफिकेंट मानना है। तो यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पास कितने हो गए? 4। कितने? 4, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, zeros at the end or right side of a number are significant provided they are on the right side of a decimal point। जो जीरोस होंगे, ठीक है,
जीरोस होंगे राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट, ठीक है, राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जो राइट साइड में हमने बताया था जो आपके जीरोस होते हैं उनको हम लोग सिग्निफिकेंट लेंगे। क्या करेंगे? उनको हम लोग सिग्निफिकेंट लेंगे। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास है 2 3 0 0 0, क्या चीज? 2 3 0 0 0, और हम लोग क्या दें 23.000, ठीक। तो देखो यहाँ पास डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में ये जीरो है, यहाँ पास क्या है नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है। तो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में अगर कोई जीरोस आ जाते हैं तो उनको सिग्निफिकेंट मानना पड़ता है, ठीक है। बट हमें कंडीशन होती है कि वो चेंजेबल ना हो। जैसे इस 23,000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2.3 इंटू 10 की पावर 4, ऐसा ही तो लिख सकते हैं, बिल्कुल 2.3 इंटू 10 की पावर 4 है ना। तो 2.3 इंटू 10 की पावर 4, तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास ये क्या हो गया अपने जीरो वाले टर्म से अलग हो गया। इसका मतलब यहाँ पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। कितने? 2। जबकि यहाँ पास ये देखो, इसको इस तरह से आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो नॉन जीरो के डिजिट के राइट साइड में या डेसिमल के राइट साइड में जो भी जीरो होगा उसको हमें सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या चीज? फोर्थ पॉइंट, that is the rules for significant figures. Now the next point, exact number have infinite number of significant figure. exact number जितने भी होते हैं उसका क्या होता है? infinite number of significant figure होता है। exact number जैसे कि let us suppose example, exact number का मैं ले रहा हूँ 23, केवल 23 ले दिया, this is the exact number। मान लो 8 दे दिया, मान लो 9 दे दिया, ये सब क्या है? एग्जैक्ट नंबर है। तो जो भी एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनके राइट साइड में क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्यों होते हैं? ये देखो, जैसे 23 था, है ना, जैसे 23 था, तो 23 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऊपर मैं रब कर रहा हूं, तो ये जैसे हमारे पास ये क्या है 23, तो 23 के राइट साइड में हम लोग डेसिमल लगाकर 23 के राइट साइड में हम लोग डेसिमल लगाकर हम लोग चाहे जितने जीरो लिख सकते हैं, और ये आपका 23 की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, और ये क्या हो जाएंगे? ये सिग्निफिकेंट भी माने जाएंगे। अभी मैंने इस वाले एग्जांपल में आपको बताया है ना। तो 23 खूब ढेर सारे जीरो लगा दो, इनफाइनाइट तक जीरो लगा दो, तो इस वजह से ये सिग्निफिकेंट में आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो एग्जैक्ट नंबर होता है इसके पास क्या होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे एग्जैक्ट नंबर में अपने से डेसिमल लगा के चाहे जितना जीरो भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण से इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या चीज? एग्जैक्ट नंबर, जिसके राइट साइड में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, क्योंकि हमने डेसिमल लगा के हमने जीरो बढ़ाते चले गए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट नंबर के क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पास। तो ये थे आपके रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर। आइए सिग्निफिकेंट फिगर के और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को हमें ऐड करना है, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहला है एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या चीज बेटा? एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर हम लोग एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे ये देखो, जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल है, मैंने दिया 2.31, ठीक है, और आपका 83.1, ठीक है, और आपका 18.456, ठीक है। और इन तीनों को तुमसे क्या कहा गया कि इसको तुम ऐड करो। क्या करो? ऐड करो। तो तुम्हें जब ऐड करना है तो ऐड करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सबसे कम किस में है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 2, यहाँ पास कितनी है? 1, और यहाँ पास कितनी है? 3। क्या? देखो यहाँ पास डेसिमल के बाद 2, यहाँ पास डेसिमल के बाद 1, और यहाँ पास डेसिमल के बाद 3, ठीक है। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो जो हम लोग का आंसर आएगा वो हम लोग सबसे कम वाले आपके न्यूमेरिकल वैल्यू
के फॉर्म में हम लोग आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पास ये क्या है 23.1, ठीक है, फिर है 80, हाँ 2.31, क्या है 2.31, ठीक है, 83.1, ठीक है, फिर क्या है 18.456, है ना। इनको क्या करना है, ऐड करना। तो ये देखो इसके आगे जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये यहाँ पास जाएगा, ठीक है, इसके आगे जीरो, ये रहा जीरो, ऐड कर दो 6, ये कितना आएगा 4 1 5 और 3 8, यहाँ पास कितना 3 2 5 और 8 8 5 13, 1 कैरी, ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ गया बेटा आंसर 103.866, कितना आ गया 103.866। अब देखो 103.866 की बात करें हम लोग, तो हमने कहा था कि जो भी आंसर आएगा जो सबसे कम नंबर वाले डेसिमल वैल्यू के बाद वाले वैल्यू के बराबर होगा, हम लोग उसको उसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे कम वाला कौन था, 1 था, डेसिमल के बाद यानी केवल 1, यानी हमें यहाँ पास आंसर को लाकर छोड़ना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करना शुरू करेंगे। जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 103.6 को राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ 7 दे देगा, 7 को राउंड ऑफ कर देंगे, यहाँ पास क्या दे देगा 8 देगा, तो यानी आंसर आ जाएगा 103, ठीक है, 103.9 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ठीक है। हमें कम वाले डेसिमल वैल्यू को लेकर हमें क्या करना है, आंसर को रिप्रेजेंट करना है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लेट अस सपोज 2.36, ठीक है ना, 45.1, ठीक है, और आपका 1.2 आया, ठीक है। तो आप देखते हैं अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये देखो यहाँ पर सबसे कम डेसिमल वैल्यू ये देखो 1 रहा है, और यहाँ पास कितना बेटा 2, तो हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 1 के फॉर्म। तो ये देखो 2.36, 45.1 और 1.2, ठीक है, ऐड कर दो 6, 3 और 1 4 2 6, 5 और 2 से 8 और ये रहा 4, ठीक है। हमें क्या करना है, 1 डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी यहाँ तक ले आगे आंसर छोड़ना है, राउंड ऑफ कर दो, कितना हो जाएगा 48.7, दिस इज द आंसर। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोग एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन। नाउ अब हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में भी हमें क्या करना है, सेम तरीके को अपनाना है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में हम लोग जब करेंगे तो हमें सेम तरीके में अपनाना है। जैसे लेट अस सपोज तुम्हारा सब्सट्रैक्शन के लिए आया, सब्सट्रैक्शन के लिए तुम्हारा ये दिया हुआ सब्ट्रैक्ट करना, लेट अस सपोज दिया हुआ है 23.1, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें 15.456, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करते वक्त दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में देखोगे, डेसिमल के बाद यहाँ 1, डेसिमल के बाद यहाँ 3, आंसर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, डेसिमल के बाद 1 के फॉर्म में। तो पहले और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट के बाद हम लोग इसका आंसर चेक करेंगे। तो दिस इज 23.1, दिस इज 15.456, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, ये रहा 0, ये रहा 0, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, फिर 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 10 में से 4 गया 6 पॉइंट, ठीक है, 12 में से 5 गया 7, 1 में से 1 गया, क्या हो गया 0, ठीक। अब देखो हमें 1 डेसिमल फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, यानी यहाँ तक आंसर आएगा, इसको राउंड ऑफ करोगे 4 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो आंसर इज 7.7, ठीक है। तो दिस इज द सब्सट्रैक्शन फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या चीज बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलो हाँ देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करोगे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मल्टीप्लाई भी हमें सेम तरीके से करना है और डिवाइड भी हमें क्या करना है, सेम तरीके से करना है, जो हम लोग सब्सट्रैक्शन और एडिशन में सीखे हैं। तो देखो अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करोगे तो ये देखो यहाँ पास लेट अस सपोज 2.31 है और आंसर है 1.6, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो कम डेसिमल वाली वैल्यू 6, ठीक है ना, यहाँ पास कितना 2, यहाँ पास 1, यहाँ पर 2, आंसर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा 1 के फॉर्म में। तो ये देखो 2.31 मल्टीप्लाइड बाई 1.6,
6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 231, ये आया 6 9 3 3 6 और 2 3, ये रहा डेसिमल वैल्यू। ये देखो कितना, तीन संख्या पहले ये रहा 3.693, क्या आया 3.693। इसको वन डेसिमल फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये कितना आ जाएगा आंसर 3.7। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलना है। तो हमने क्या देखा कि जब सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं और सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो हमें सबसे कम वाली वैल्यू जो होती है डेसिमल पॉइंट के बाद वाली, हमें आंसर को उसी के फॉर्म में क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं एनसीईआरटी के, जो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। ठीक है, आप देखना। तो देखो, द टॉपिक इज हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स are present in the following, are present in following। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके इसमें हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें पहला है 0.0025, ठीक है, दूसरा है 208, तीसरा है 5005, ठीक है, पांचवा है 126 000, नेक्स्ट है 500.0 और नेक्स्ट है 2.0034। ठीक है, तो यानी यहाँ पास हमें बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके यहाँ पास मौजूद है हर एक क्वेश्चन। तो ये देखो, पहले क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है 0.0025, है ना, 0.0025। हमने कहा था, एक रूल पढ़ा था कि पहला जो नॉन जीरो डिजिट होगा, उस नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर कोई भी जीरो आ जाए, भले वो डेसिमल के बाद क्यों ना हो, तो हमें उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। ठीक है, तो यानी यहाँ पास ये देखो, ये रहा पहला नॉन जीरो डिजिट और इसके पहले जीरो आ रहा है, इस वजह से हम लोग सिग्निफिकेंट यहाँ से प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा 2, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, है ना। नेक्स्ट देखो 208, ये देखो दो नॉन जीरो डिजिट है, उनके बीच में जीरो आ जा रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो यहाँ पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3, कितने 3। नेक्स्ट है आपका क्या चीज 5005, ये भी दो नॉन जीरो डिजिट है, उनके बीच में जीरो आ रहा है, तो ये भी हम लोग क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 4। यहाँ पास ये देखो, इसको हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी एक एग्जांपल दिया था इसी तरीके, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.26 × 10⁵, है ना। तो ये देखो, ये आपका पावर वाला टर्म अलग हो गया, यहाँ पास ये रहा न्यूमेरिकल टर्म, कितने न्यूमेरिकल टर्म है 3 और सब क्या है नॉन जीरो डिजिट। तो यानी यहाँ पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। ठीक है, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पास क्या है 500.0। हमने कहा था कि पॉइंट के बाद अगर डेसिमल के बाद अगर जीरो रिप्रेजेंट करते हो ना, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे, है ना। एक एग्जांपल इसी तरह का, दोनों सिमिलर एग्जांपल चेक किया था हम लोगों ने। यहाँ पास कितने, ये देखो नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 और, तो ये कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। यहाँ पास कितने बेटा 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। तो यहाँ पास ये रहा आपका पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जो कि क्या पूछा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या चीज, राउंड अप द फॉलोइंग round up the following up to 3 significant figures, up to 3 significant figures। ठीक है, जिसमें पहला है 34.216, सेकंड है
10.4107, 10.4107. Third is 0.04597. Fourth is 2808. ठीक है, तो यहाँ पास हमें क्या बताना है, 3 डेसिमल प्लेस तक हमें इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 3 डेसिमल प्लेस तक अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ क्या है आपका, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक आएगा तो यानी इसको हम लोग देखो 6 को हम लोग यहाँ बनाएंगे 2 हो जाएगा, लेकिन 2 राउंड ऑफ नहीं हो पाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 34.2। राउंड ऑफ करना तो सीखा। अब यहाँ पास देखो 3 डेसिमल प्लेस ये क्या है, 3 सिग्निफिकेंट यहाँ पास, इसको तुम राउंड ऑफ करते चले जाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10.4। यहाँ पास ये देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये रहा, ठीक है, यानी ये रहे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको राउंड ऑफ करोगे ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा 6 में, तो दिस इज व्हाट 0.04 कितना कर लो 6 कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2808, क्या चीज 2808। तो 2808 को अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाओगे तो राइट साइड से हमें क्या हमेशा क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो राइट साइड से अगर तुम राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1, तो दिस इज 28, ठीक है, ये आपका आंसर रहा, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करने का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो क्वेश्चन है बोला हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिप्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन है हाउ मेनी significant figures, how many significant figures should be present in the answer of the following question, should be present in the answer of following question, in the answer of following questions, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पास पहला रहा 0.02856, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 29 डिवाइडेड बाई 0.5। सेकेंड है 5 इंटू 5.364। थर्ड इज 0.0125 प्लस 0.7864। और थर्ड है यहाँ पास जो ऐड करने के लिए बोला है वो है 0.0215, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पर। तो आइए देखें, यहाँ पास अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें क्या करना था, हमें कोई भी कैलकुलेशन करना था तो हमने तुमको बताया था जो डेसिमल के बाद जो सबसे कम नंबर वाला, ठीक है, जो सबसे कम नंबर वाला सिग्निफिकेंट फिगर हो, हमें उसके फॉर्म में आंसर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पहले में जो सबसे कम नंबर वाला 29 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, 29 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। ये कितना, ये देखो 4 है और ये कितना है 1 है, तो आंसर किस में आएगा डेसिमल के बाद 1। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसे देख कर ही तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसा है। यहाँ पास ये देखो इसका इनफाइनाइट होगा, ये कितने हैं 4, तो कम कौन है लीस्ट वाला, ये कितना हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितना बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट देखो यहाँ पास ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो यानी एटलीस्ट कौन सा है 3 वाला पॉइंट के बाद, तो यानी ये कितना हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर आपका पहले का कितना आएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरा कितना आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और तीसरा कितना आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये थे आपका डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं और लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन के, उसके बारे में देखेंगे और फिर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है।
बाकी हम लोग फर्दर क्लास में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।